गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 12 ऑफ अप्रैल और करंटली टाइम हो रहा है 9:10। आज के दिन हम लोग कैसे काम करना है आइए देख लेते हैं। मार्केट जो है वो 48,912 के आसपास क्लोज हुआ था प्रीवियस डे में, और आज के दिन में एक गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है 48,671 के आसपास। पॉइंट वाइज अगर इसको कैलकुलेट करते हैं कितने पॉइंट का गैप दे रहा है ये, तो हम लोग को पता चल रहा है लगभग 240 पॉइंट के आसपास का ये गैप दे रहा है। तो किस तरीके से प्लान करना है हम लोगों को, देखिए अगर मैं दिखाऊं तो मार्केट क्या कर रहा है, कुछ दिनों से थोड़े बड़े बड़े गैप्स को क्रिएट कर रहा है। अभी यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने क्या किया था, इतना एक बड़ा गैप, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक इतना बड़ा गैप। फिर मार्केट ने आज क्या किया, इतना बड़ा गैप। अभी मतलब सिनेरियो समझ के ये चलना है कि मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि इतने बड़े बड़े गैप्स देना एक छोटी बात नहीं होती है, ठीक है। तो अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऊपर साइड में जो गैप बचे हुए हैं वो फिल होंगे। और सबसे पहली बात कि अगर नीचे मार्केट खुल रहा है तो क्या पहले हम लोग को ये देखना है कि कोई नीचे साइड में गैप पेंडिंग है जिसको ये फिल करने आ रहा है, ठीक है, ताकि एक आइडिया लग पाए कि मार्केट कहाँ तक गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा गैप दिख रहा है, बट ये ऑलमोस्ट तो फिल मान ही लेंगे इसे, क्योंकि अगर प्रीवियस डे से इसके कंसीडर किया जाए ना तो लगभग 50 पॉइंट के आसपास गैप बचा था, ये कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। यानी कि नीचे अब कोई गैप नहीं है, ठीक है, कोई गैप बचा नहीं है मार्केट, यानी कि मार्केट के गिरने का रीज़न कुछ और है ना कि गैप फिलिंग है। ये हम लोग को क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग को क्या करेंगे, देखते हैं खुलने के बाद से इस गैप को फिल करता है कि नहीं, क्योंकि अगर नीचे गिरना होता तो और नीचे गिरता कब, जब इसको गैप बचा होता और ज़्यादा, ठीक है। तो ये और नीचे गिर के उन सब गैप्स को फिल करता। तो कोई गैप है नहीं नीचे साइड में, तो ये PSY से क्या कर सकता है, 48,500 के PSY से सपोर्ट निकल के ऊपर भी निकल सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट को ओपन होने देंगे, ओपन हो जाता है देन हम लोग इसको वॉच करते हैं कि एक झटके में इस गैप को फिल करता है या फिर थोड़ी देर रुक के फिल करता है, ठीक है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं हम लोग अभी मार्केट के ओपन होने का। ठीक है ट्रेडर्स, मार्केट ओपन हो चुका है और ओपन होते ही देखिए अभी 48,784 के आसपास चल रहा है, ठीक है। ओपन होते ही एक ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे मोमेंटम दिखाने का ट्राई किया मार्केट ने, ऊपर निकलने का ट्राई किया, बट ये अभी भी अपने गैप को फिल नहीं किया है, बीच से ही यहाँ से रिटर्न ले लिया, ठीक है। और फिर देखिए एक मोमेंटम के साथ बनाया है, तो चांसेस है कि इस गैप को अब ये फिल करेगा। तो हम लोग को क्या करना है, ऐसे कहीं बीच में ट्रेड वगैरह का प्लान नहीं करना है, बस इसको वॉच करना है। अभी थोड़ी देर 5-10 मिनट वेट करेंगे हम लोग, मार्केट स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जो ये वॉलेटिलिटी है अचानक से यहाँ आ जाना कैंडल और फिर अचानक से यहाँ पहुँच जाना, ठीक है, ये स्टेबल होना पड़ेगा मार्केट को। ये जब तक स्टेबल नहीं होगा हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। अगर बीच में ऐसे मान लीजिए एंट्री करते हैं कि ये गैप फिल हो जाएगा और स्टॉप लॉस लगा दें अपना 100 पॉइंट का, तुरंत स्टॉप लॉस उड़ाने में कसर नहीं छोड़ेगा मार्केट, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, वेट करेंगे हम लोग मार्केट के स्टेबल होने का। जब ये स्टेबल हो जाएगा देन फिर उसके बाद से हम लोग डिसाइड करेंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। वेट करते हैं हम लोग। सो ट्रेडर्स, अभी जो मार्केट है ना ये 48,776 के आसपास चल रहा है। यहाँ से हम लोग एक पुट साइड का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी मार्केट प्रॉपरली स्टेबल है। बायर सेलर्स की बात करें तो यहाँ पे सेलर्स कम है मार्केट के अंदर में, ठीक है, और यहाँ पे बायर्स ज़्यादा हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक सेलिंग साइड का पोजीशन बना सकते हैं कि मार्केट 700 का जो लेवल है इसको ब्रेक करके इसके नीचे आ सकता है, ठीक है, सस्टेन करने के लिए। तो फिर हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अभी देखिए 760 के आसपास चल रहा है, प्राइसेस काफ़ी सही हैं हम लोग के, ठीक है। यहाँ से ऑर्डर अगर प्लेस करते हैं तो फिर हम लोग का टारगेट हो जाएगा 660 के आसपास। तो यहाँ पे देखिए मार्केट निकल गया हम लोग के हाथ से, ठीक है। ये कैंडल गिर गई, ये कैंडल थोड़ी सी सस्टेन करनी चाहिए थी यहाँ पे, बट ऐसा हुआ नहीं, मार्केट यहाँ से तुरंत इमीडिएटली गिर गया है। तो ऑर्डर हम लोग का प्लेस ही नहीं हो पाया यहाँ पे। अगर हो गया होता तो काफ़ी सही जगह पे ऑर्डर बनता हम लोग का, ठीक है। बट क्या कर सकते हैं, ऐसे बीच में तो कूद नहीं सकते ना, कन्फर्मेशन तो चाहिए। अब कन्फर्मेशन को पहले ही मार्केट अगर गिर गया तो फिर वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा सा अगर ये ऊपर में प्राइस मिलता है हम लोग को 750 के आसपास, 60 के आसपास, तो फिर ऑर्डर प्लेस करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये नहीं मिलता है देन फिर छोड़ देंगे इस ट्रेड को, ठीक है। नीचे जाएगा तो फिर सोचेंगे कुछ। ट्रेडर्स यहाँ पे देखिए मार्केट ने हम लोग का एंट्री प्राइस ट्रिगर नहीं कराया और टारगेट अचीव करा दिया यहाँ पे, ठीक है।
तो अगर ये थोड़ा सा बचा होता तो फिर यहाँ पे टारगेट भी मिल गया होता, ठीक है। थोड़ा सा बस कंफर्मेशन के लिए हम लोग रुक गए और वही बिना कंफर्मेशन के ये मार्केट गिर गया यहाँ पे नीचे। इस तरह के मार्केट में कुछ किया नहीं जा सकता है, ठीक है, कि अब टारगेट मिल चुका है यहाँ पे तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो अब सिंपल सा ऑप्शन है हम लोग के पास कि दूसरे एंट्री प्राइस के लिए हम लोग एक्टिव हो जाएं, और दूसरे एंट्री प्राइस के लिए अब हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का एंट्री करना होगा और स्टॉप लॉस वही हो जाएगा जहाँ पे एंट्री बन रही थी थोड़ा, ठीक है। जितना मार्केट छूटता जाता है ना उतना ही ट्रेड रिस्की होता जाता है, फंसता जाता है ट्रेड हम लोग का। तो वही चीज़ें हैं। अब देखिए ये 740 के आसपास तक का स्टॉप लॉस है, और अभी देखिए अगर ये मान लीजिए यहाँ पे कोई एंट्री बनाया होता तो उसका स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए ट्रिगर होने जा रहा होता, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग को समझना पड़ता है पहले ही थोड़ा सा, ठीक है। चलिए हम लोग एंट्री करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। 48,000 अब 800 और 900 ले रहे थे, तो अब 800 और 700 को कर देंगे, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, अभी देखिए प्राइसेस फिर से वहीं पे आ रहे हैं जो प्रीवियस हम लोग का ट्रेड का डाटा था ना, वहीं पे प्राइसेस ऑलमोस्ट आ चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से एक ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं, ठीक है, 48,700 में और 800 के पुट ऑप्शन में। खैर थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए 714 के आसपास है, अगर ये 740-50 के आसपास जाता है ना तो मैं ऑर्डर यहीं से पंच करूँगा, ठीक है। यहाँ का फिर मैं वेट नहीं करूँगा, फिर यहीं से ऑर्डर पंच कर दूँगा। वेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 734 के आसपास चल रहा है अभी, ठीक है। मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ अपना यहाँ से, ठीक है ट्रेडर्स, मैंने यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर दिया है। हम लोगों ने इस लेवल के आसपास से ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है। 740 के आसपास से ऑर्डर प्लेस किया हम लोगों ने। स्टॉप लॉस जो हम लोग का बनेगा वो करीब करीब बनेगा 840 के आसपास, ठीक है। 100 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस बनेगा, क्योंकि अगर ये 750-760 के आसपास मिला होता तो फिर और सही प्राइस रहता, बट उतना का हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं। और जो टारगेट जाएगा वो हम लोग का हो जाएगा करीब करीब यहाँ से 40 के आसपास, ठीक है। ट्रेडर्स यहाँ पे देखिए कि हम लोग का जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट टच होने वाला है, ठीक है। और अभी पॉइंट वाइज अगर देखा जाए तो लगभग 87 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है मार्केट का। और जो पॉइंट अगर प्रॉफिट में कैलकुलेट किया जाए इसको तो लगभग ये 30 पॉइंट भी नहीं हो पा रहा है जल्दी से, ठीक है। ये 30 पॉइंट भी बहुत मुश्किल से होकर फिर डीके हो जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको निकालेंगे। पहले इस ट्रेड में जो फंसा हुआ है ये पैसा उसको हम लोग निकालेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से स्टॉप लॉस जाता है तो ये मान के चलिए 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा। भले यहाँ से एंट्री हुई है ना, बट ये यहाँ तक भी जाएगा, लगभग 700 को भी क्रॉस करेगा ना तो स्टॉप लॉस हम लोग का लॉसेस दिखने लगेगा, पूरा का पूरा यहाँ पे प्रीमियम खत्म कर देगा ये, क्योंकि बढ़ ही नहीं रहा है प्रीमियम, टोटली नहीं बढ़ रहा है। और यही बात ऑप्शन बाइंग में नहीं है, ऑप्शन सेलिंग में भी प्रीमियम नहीं गिर रहा है। मार्केट नीचे आ रहा है ना, बट कॉल के प्रीमियम बढ़ रहा है, उल्टा बढ़ रहा है। ये रेड कैंडल्स में भी वो ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। आप लोग ये टाइम मैच कर लीजिए, ये चार्ट मैच कर लीजिए और कोई भी कॉल का प्रीमियम उठा के देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस हिसाब से प्रीमियम गिरा है और किस हिसाब से मार्केट चला है, ठीक है। खैर तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने टारगेट के आसपास जैसे ही मार्केट आता है, जो भी 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये के आसपास अभी पेंडिंग है टारगेट, इसलिए मैं यहाँ पे होल्ड हूँ, अदरवाइज़ मैं निकल गया होता, ठीक है। एक काम कर सकते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे सेंटिमेंट्स दिखते ना हम लोग को तो हम लोग टारगेट PSY तक का लगा के होल्ड कर लेते इस ट्रेड को, ठीक है। बट यहाँ पे ये चीज़ें सेंटिमेंट्स दिख नहीं रही हैं हम लोग को, अदरवाइज़ हम लोग ये भी कर लेते, ठीक है। तो खैर चलिए, हम लोग का जो टारगेट है ये लगभग अचीव हो गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है ट्रेडर्स, मैंने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे एग्जिट कर दिया है। 56,742 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है हम लोग का। जिस हिसाब से मार्केट चला उस हिसाब से कोई भी प्रॉफिट नहीं मिला है, इसको चिंदी चोरी वाला ही काम कहेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे प्रीमियम अगर नहीं बढ़ रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है उस हिसाब से प्रीमियम नहीं जा रहा है, तो हम लोग को जहाँ पे अगर एंट्री बन रही है हम लोग की वहाँ पे एंट्री करेंगे, जहाँ पे एग्जिट बन रहा है वहाँ पे एग्जिट करेंगे, ठीक है। क्योंकि होल्ड करके फिर प्रीमियम डीके करके कोई फ़ायदा है नहीं। अगर सेंटिमेंट्स होते ना उस तरह से तो मैं यहाँ पे होल्ड करता इस ट्रेड को, बट सेंटिमेंट्स उस हिसाब से नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए आप लोग, एक एक कैंडल्स यहाँ पे जो ये कैंडल्स बन रही थी हम लोग का जब ट्रेड चल रहा था, तो आप लोग पीछे करके वीडियो को चेक भी कीजिएगा, मार्केट को भी चेक कीजिएगा कि यहाँ पे कैंडल्स गिर रही थी बट तुरंत इतनी तेज़ी से रिकवर कर रही थी। और आप लोग मिला लीजिएगा
यहाँ पे जब मार्केट था ना इस लेवल पे लगभग आधा हम लोग का टारगेट अचीव हो गया था, फिर भी हम लोग का यहाँ पे क्या चल रहा था, लॉस चल रहा था बीच में, ठीक है। एक टाइम ऐसा आया था जब कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आ गया था, और वो भी मार्केट जब आधा टारगेट में है तब भी। तो फिर क्या कर सकते हैं, अगर आधा टारगेट वहाँ से अचीव हो रहा है तो ये प्रीमियम तो सही गया है, बट ये वाला प्रीमियम का पूरा यहाँ पे डीके हुआ है। तो इस तरह का सिचुएशन में हम लोग अच्छा है यही कि पोजीशन निकाल दिए। अब अगर सेंटिमेंट फिर से मिलते हैं तो दूसरे ट्रेड के लिए हम लोग जाएंगे, बट इस ट्रेड में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए ये 625 के आसपास चल रहा है, तब जाके ये प्रीमियम जो ये कैंडल दिख रही है आपको 10 बजे का 9, ये ठीक है, इसका चार्ट का अब जाके यहाँ पे हाई को टच किया है प्रीमियम ने इस वाली कैंडल में 10:21 की कैंडल, जबकि ये यहाँ पे गिर गई है, इससे इतने नीचे है, फिर भी उसका प्रीमियम का हाई ब्रेक हुआ है अब जाके, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस में सही यही है कि हम लोग अपनी पोजीशंस को निकाल दिए। अब अगर दूसरा ट्रेड मिलता है तो फिर उसमें हम लोग एक पोजीशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो अभी हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं। ट्रेडर्स मैं यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ फिर से, ठीक है। ठीक है ट्रेडर्स, मैंने यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर दिया है, 670 के आसपास से ऑर्डर प्लेस किया है हम लोगों ने, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने एंट्री को क्रिएट किया हुआ है सेलिंग साइड में। स्टॉप लॉस हम लोग का कहाँ तक होगा, देखिए 740 के आसपास तक का जो स्टॉप लॉस होगा हम लोग का वो बनेगा लगभग, और जो टारगेट आएगा वो करीब इस PSY तक का आएगा, ठीक है। ये हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी सही हो रहा है, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है और 120 पॉइंट के आसपास का टारगेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट अगर मेन बात यही है कि ये टारगेट अचीव होगा कि नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से अभी चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है ये कि 700 को ब्रेक कर देगा, क्योंकि ये जिस मोमेंटम में है उस मोमेंटम में यही लग रहा है, ठीक है। ट्रेडर्स यहाँ पे अभी जो हम लोग का ऑर्डर हम लोगों ने प्लेस किया है उसका देखिए अभी 14,000 के आसपास का लॉस चल रहा है इसमें, ठीक है, एक पोजीशन में, और एक पोजीशन में 13,000 के आसपास का। तो अगर देखते हैं, अगर ये स्टॉप लॉस के पास जाता है जिस तरीके से मोमेंटम है अभी, तो क्वांटिटी ऐड कर देंगे हम लोग। क्वांटिटी ऐड कहाँ पे करेंगे, 48,900 में कर देंगे, ठीक है। काफ़ी ऊपर का प्रीमियम ले लेंगे क्योंकि यहाँ के प्रीमियम बहुत डीके हो रहे हैं, क्योंकि 700 और 800 में हम लोगों ने देखा ही था अभी किस तरीके से यहाँ पे डीके चल रहा था। तो 900 कर देंगे, थोड़ा सा ITM हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल वेट करते हैं अभी। ट्रेडर्स देखिए अभी मार्केट जो है वो 48,730 के आसपास चल रहा है, ठीक है। ये 40 के करीब जाता है तो मैं यहाँ से क्वांटिटी ऐड करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ से क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडर्स हम लोगों ने क्वांटिटी ऐड कर दिया है यहाँ से, ठीक है। टोटल हम लोग के पास 2700 ऑलमोस्ट क्वांटिटी हो चुका है। अब हम लोग का जो एवरेज होगा वो करीब यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी के अकॉर्डिंग एवरेज हम लोग का यहाँ पे पहुँच जाएगा 712 के आसपास, और स्टॉप लॉस देंगे हम लोग यहाँ से अब 840 के करीब, ठीक है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 138 पॉइंट के आसपास, क्योंकि क्वांटिटी ऐड किया है तो फिर प्रीमियम भी उसी हिसाब से हम लोग को मैनेज देना होगा। और अगर प्रीमियम डीके होता हुआ बहुत ज़्यादा दिखा तो फिर निकाल देंगे पोजीशन, ठीक है, फिर हम लोग होल्ड नहीं करेंगे। मार्केट जो है वो 48,550 के आसपास तक का हम लोग का टारगेट रहेगा, ठीक है। टारगेट हम लोग का सेम रहेगा, टारगेट में कुछ नहीं करना है हम लोग को, बस अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करना है। स्टॉप लॉस हम लोग यहाँ पे दे देंगे और ये फाइनल स्टॉप लॉस है, अगर ये जाता है देन फिर हम लोग अपनी पोजीशंस को काट देंगे, ठीक है। वेट करते हैं। देखिए प्रीमियम डीके बस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है मार्केट, बस प्रीमियम डीके इतना ज़्यादा कर दे रहा है ना यहाँ पे, ये जो छोटी कैंडल्स बना के, यही सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत क्रिएट कर रहा है हम लोग को। अगर ये मार्केट फास्ट मोमेंटम के साथ टारगेट दे दे तो फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, या फिर अगर फास्ट मोमेंटम के साथ स्टॉप लॉस भी दे दे तो फिर उतना नुकसान नहीं होगा जितना हम लोग का ये धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। देखते हैं, वेट करते हैं। ट्रेडर्स यहाँ पे अभी हम लोग देखें तो देखिए कितना बड़ा एक करेक्शन हो रहा है, ठीक है, बट स्टिल हम लोग का जो लॉस है अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। इतना बड़ा फॉल आने के बाद से भी हम लोग का अभी लॉस चल रहा था, अब जाके ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे आया है,
ठीक है, और थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है। टारगेट कहाँ तक है ये मैं थोड़ा सा फटाफट लगा लूँ। देखिए 650 के आसपास एंट्री हुई थी और स्टॉप लॉस था 700 के आसपास हम लोग का एवरेज हो गया था पहले, ठीक है, और इसको हम लोग कर लेते हैं 700 के करीब करीब। और जो टारगेट स्टॉप लॉस था फिर 840 के आसपास तक का था, ठीक है, और फिर वहाँ से हम लोग का ये टारगेट था PSY तक, ठीक है। तो अभी 630 के आसपास है मार्केट, ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ट्रेडर्स मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल मुझे लग रहा है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि आप लोग देखिए मोमेंटम जिस हिसाब से दे रहे हैं ना उस हिसाब से प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। अगर मोमेंटम हम लोग कैलकुलेट कर लें तो यहाँ से यहाँ तक का 200 पॉइंट का मोमेंटम मिल गया है, ठीक है, बट प्रीमियम की अगर बात करें तो प्रीमियम यहाँ से कुछ खास नहीं मोमेंटम दिया है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम हम लोग का बस 60 पॉइंट यहाँ पे मोमेंटम हुआ है 200 पॉइंट में। अब आप लोग सोच सकते हैं किस हिसाब से यहाँ पे थीटा का डीके हो रहा है। ये फिर से मेरे को नहीं लग रहा है कि यहाँ तक जाएगा अब, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर रहा है। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass. ट्रेडर्स यहाँ पे अभी मार्केट जो देखेंगे ना तो इसको लगभग 50,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है हम लोग का, और मार्केट जो है वो 48,600 के आसपास है अभी, ठीक है। यहाँ से लगभग इतना ही हम लोग का टारगेट बचा हुआ है, ठीक है। अगर ये टारगेट अचीव होता है तो हम लोग अपनी पोजीशंस को तुरंत एग्ज़िट कर देंगे, ठीक है ट्रेडर्स। हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया है, ठीक है। देखिए एग्ज़िट करते करते यहाँ पे स्लीपेज आ गया, जैसे कि काफ़ी क्विक यहाँ पे मार्केट फिर से रिटर्न ले लिया। अगर एग्ज़िट नहीं किए होते तो फिर अभी तो और प्रॉफिट कम हो गया होता हम लोग का, ठीक है, बट ऑलमोस्ट सही है, ठीक है। 64 के आसपास एग्ज़िट किया हम लोगों ने, ये सही जगह पे एग्ज़िट है, कहीं ख़राब नहीं है। 1:1 के आसपास एग्ज़िट किया हम लोगों ने अपने पोजीशंस को यहाँ पे। प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं मिला है जिस हिसाब से मिलना चाहिए था हम लोग को, क्योंकि अगर क्वांटिटी देखा जाए तो 2700 क्वांटिटी में 72,000 रुपये, मतलब 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि इतना मार्केट गिर गया, यहाँ लगभग 135 पॉइंट मार्केट गिरा है और प्रीमियम है वो बस 30 पॉइंट ऊपर गया है, ठीक है। अगर सही से देखा जाए तो 30 पॉइंट भी कुछ मिला के नहीं हो रहा है वो, जिस हिसाब से मार्केट गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बस हुआ क्या कि ये जो ऊपर गया है ना मार्केट, इसी में इतना ज़्यादा यहाँ पे डीके हो गया हम लोग का प्रीमियम। बस ये जो साइडवेज होकर ऊपर गया है मार्केट, इसी में इतना ज़्यादा डीके हो गया कि उसके बाद से ये इतने बड़े बड़े स्पाइक आए ना, फिर भी हम लोग का प्रीमियम नहीं बढ़ा है। इतने बड़े बड़े स्पाइक में भी प्रीमियम इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, ठीक है। खैर हम लोग का ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हुआ। मेन बात यह है कि स्टॉप लॉस नहीं गया। स्टॉप लॉस को अगर आप देखें हम लोग तो इतना सा बच गया था स्टॉप लॉस, 37 पॉइंट के आसपास बच गया स्टॉप लॉस हम लोग का हिट होने से। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लोग कहेंगे, मैं बता दूँ कि रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से क्वांटिटी थी उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं बना है, बट लॉस में हम लोगों ने होल्ड किया था 1,20,000 30,000 तक, और प्रॉफिट के टाइम पे 72,000 के आसपास का ही बुक कर लिया। तो अब मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपका प्राइस यहाँ पे गिर के और तुरंत आपका टारगेट दे देता है, ठीक है, तो आप ऑप्शन बायर हैं ना कि ऑप्शन सेलर हैं। अगर ऑप्शन सेलर हैं होते तो यही चीज़ें फ़ायदा की होती, बट ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन बायर के कंडीशन में अगर मार्केट बहुत ज़्यादा देर होल्ड करा देता है किसी पोजीशंस को तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे थीटा का डीके बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। प्रीमियम डीके होना है ये निश्चित है, प्रीमियम डीके कोई नहीं रोक सकता है, बट मेन थिंग ये है कि अगर इतना ज़्यादा होल्ड करने के बाद से जब टारगेट मिल रहा है तो वो टारगेट नहीं मिल पाएगा आपको जो आप शुरू में एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग का जो प्रीमियम है वो 135 पॉइंट गिरने के बाद से, मार्केट गिरने के बाद से भी प्रीमियम 30 रुपये ही मात्र बढ़ा है। अगर सही मायनों में कैलकुलेट किया जाए तो 27 रुपये बस प्रीमियम बढ़ा है। यहाँ से 135 पॉइंट गिरने के बाद भी मार्केट बस इतना ही पॉइंट का हम लोग को मिला है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि आप किस तरीके से मार्केट को समझ रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे सिचुएशंस को हैंडल कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पे एग्जिट कर देता अगर 840 के आसपास गया होता तो, बट मुझे यहाँ पे डेटा सेम दिख रहा था अभी भी कि 840 तक नहीं जा सकता है मार्केट, ठीक है। धीरे धीरे तो जा ही रहा था, यहाँ पे धीरे धीरे तो जा ही रहा था, बट मेरा लास्ट स्टॉप लॉस ये था कि 840 अगर जाता है तो मैं अपनी पोजीशंस को बुक कर लूँगा, क्योंकि वहाँ पे मेरा रिस्क मैनेजमेंट ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे होल्ड किया यहाँ तक, और फिर वहाँ से मार्केट क्या किया, एक स्पाइक के साथ एक ही कैंडल में भले ही ग्रीन जोन पे आ गया था, बट हम लोग का लॉसेस रिकवर नहीं हुआ था। और फिर उसके बाद से मार्केट यहाँ तक गिरने के बाद से भी हम लोग का जो प्रॉफिट है वो 72,704 के आसपास तक का बुक हुआ है।
ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे पोजीशंस को मैनेज किया। अगर हम लोग प्रीवियस की पोजीशंस को कैलकुलेट कर लेना, जो हम लोगों ने टारगेट कंप्लीट किया था उसको अगर हटा दें, तो इस ट्रेड में जो पहले की पोजीशंस थी 48,500 और 48,600, उसमें लॉस ही बुक हुआ है। यानी कि आप लोग ये समझ जाइए कि कितना ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन डीके होता है प्रीमियम में। ऑप्शन अगर आप बायर हैं तो आपको कितना ज़्यादा यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ेगा लाइव मार्केट के अंदर में। अगर आपका टारगेट मिल जा रहा है फिर भी अगर हम लोग क्वांटिटी ऐड नहीं किए होते तो लॉस में होते आज के टाइम पे, क्योंकि प्रीवियस में ही प्रॉफिट हम लोग का जो हुआ था वो 56,000 के आसपास का हुआ था, और उसको घटा दिया जाए तो यहाँ पे 10-12 हज़ार रुपये के आसपास, जो कि ना के बराबर प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से मार्केट वर्क कर रहा है और किस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग, अभी देखते हैं कि क्या ये टारगेट कंप्लीट होता है, इस PSY को टच करता है या नहीं करता है मार्केट। ठीक है, Time goes on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. ट्रेडर्स यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो चीज़ का वेट किया वो चीज़ हम लोग को होती हुई यहाँ पे दिखी। मार्केट क्या किया, इस PSY को यहाँ पे प्रॉपरली टच कर दिया है और टच करके यहाँ से सपोर्ट लेके अभी ऊपर निकल रहा है, 640 के आसपास चल रहा है। पॉसिबिलिटीज़ स्टिल अभी भी यही है ना कि मार्केट 48,500 को ये ब्रेक कर देगा, इस PSY को ब्रेक करके नीचे चला आएगा अभी और। ठीक है, क्योंकि अभी 1 बज रहा है, 2.5 घंटे अभी भी टाइम बचा हुआ है मार्केट के अंदर में, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ पे नीचे साइड में आ जाए। ट्रेड अब हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि 2 ट्रेड ऑलरेडी हो चुका है, तीसरा ट्रेड करके ओवर ट्रेड करके फिर लॉस करना मैं नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे अब, और ना ही वॉच करेंगे क्योंकि अब कोई फ़ायदा भी नहीं है। 1 बजे के बाद हम लोग को ऑलरेडी ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जो हम लोगों ने रूल बनाया था कि 12 बजे के बाद थोड़ा सा रिस्की हो जा रहा है मार्केट, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है। आप लोग यहाँ पे ही देखिए किस तरीके से यहाँ पे वॉलेटिलिटी को शो किया था मार्केट 12 बजे के बाद। और एक चीज़ और कि जो ये कैंडल गिरी है ना, ये वाली, यही सेम कैंडल इसी टाइम पे जो सेंसेक्स में है। ठीक है, सेंसेक्स का जो प्रीमियम था एक 74,400 का पुट, ये 28 रुपये पे चल रहा था। ठीक है, इस लेवल पे, और जैसे ही ये कैंडल बनी, सेंसेक्स में इतनी बड़ी कैंडल बनी कि 28 रुपये का ये पुट 526 रुपये पहुँच गया है, हाई लगा दिया 526 का। सेम कैंडल में 3 मिनट के अंदर 28 रुपये का पुट 526 रुपये हो के, और फिर ये नेक्स्ट 3 मिनट में ही 526 से 200 चला आया। मतलब इतने बड़े बड़े फ्रिक ट्रेड्स हो रहे हैं सेंसेक्स के अंदर या फिर किसी भी इंडेक्स के अंदर, ये आम बात हो गया है। बैंक निफ्टी और निफ्टी को छोड़ दिया जाए ना तो मिड निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी, ये तीनों इंडेक्स एकदम आम हो गए हैं जिनमें फ्रिक ट्रेड्स होना एकदम नॉर्मल सी बात हो गई है अब। और सेबी को डेफिनेटली इसके लिए कुछ करना चाहिए, बट वो चुपचाप है क्योंकि वो भाई सबको ही जानता है, बड़े लोग हैं। ठीक है, तो हम लोग को अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ करना नहीं है, हम लोग का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। प्रॉपरली मैंने मार्केट समझा दिया है। अगर इसमें कुछ भी आप लोग का फंसता है देन डेफिनेटली पूछिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पे जुड़े होंगे ना इस वाले टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है हम लोग का, तो आपको ये सब चीज़ें जो मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा था, जो ये चीज़ें अपडेट हो रही थी ना, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे पहले ही पोस्ट करके रख दे रहा था। देखिए 9:42 पे ही मैंने यहाँ पे 48,700 ब्रेक हो सकता है। 9:42 पे टाइम देखिए और मार्केट देखिए कहाँ पे था। ये मार्केट था यहाँ पे, ठीक है, ये रहा 9:42। मार्केट देखिए 700 के पास है, और ये 700 मैं यहाँ पे कह रहा हूँ क्लियरली कि ब्रेक हो जाएगा अभी 800 के करीब से, और वो चीज़ हुई। फिर यहाँ पे 600 ब्रेक होगा, और ट्रेड भी मैंने लिया और आपके सामने है 600। तो आपको यहाँ से जुड़ने का फ़ायदा यही है कि आप यहाँ पे जुड़ के, कोई भी पैसा नहीं लगना है आपका इसका। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं आप। आपको यहाँ पे सब चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे हम लोग अब मंडे के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।